वगन से खबर शामिल करेंगे, जहां पर बदकिस्मत चोरों ने स्कूल को भी ना बख्शा। स्कूल से सोलर प्लेटें, पंखे और दीगर अशिया चोरी की और फिर फरार हो गए। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में थाना के करीब नूर पब्लिक स्कूल में गुज़िश्ता रात नामालूम चोर रात के अंधेरे में स्कूल से सोलर प्लेट्स और दीगर कीमती अशिया चोरी करके बाआसानी फरार हो गए। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल गुलबहार मुगीरी ने कहा कि हैरत की बात है, स्कूल वगन थाना के बिल्कुल करीब है। नामालूम चोर थाना के करीब स्कूल के ताले तोड़कर आसानी से स्कूल से अशिया चोरी करके फरार हो चुके हैं। इसका मतलब है कि चोरों को पुलिस से कोई खौफ नहीं है। स्कूल में तो बच्चों को तालीम दी जाती है, जबकि इस वाक़े की इत्तला वगन पुलिस को दे दी गई है। हम स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए भी नजर आए। आला हुकाम से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर वाक़े में मुलविस जवाबदारों को फौरी गिरफ्तार करके स्कूल से चोरी शुदा अशिया वापस करके इंसाफ फराहम करें। खानपुर से खबर देंगे, जहां पर कचहरी के बाहर दरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के बाहर दरीना दुश्मनी पर फायरिंग कत्ल के केस से बरी होने पर मुखालिफिन ने कचहरी के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मोहम्मद बख्श और गुलाम फरीद जख्मी हुए। फायरिंग से जख्मी दोनों अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग कत्ल के मुलजिमान अदालत से बरी होने पर की गई अदालत में फ्री कैन के मबैन फायरिंग के वाक़े पर जीपी और फान अली समू ने नोटिस लिया और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाक़या के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग करने वाले दीगर मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। डीपीओ रहीम यार खान इरफान अली समू ने कहा कि तमाम मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। वाक़या में मुलविस तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। सरगोदा से खबर देंगे, जहां पर सरगोदा पुलिस के एहलकारों ने एक शहरी से बदसलूकी की इंतहा कर दी। शहबाज शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक चीमा पुली नज़र इस्तकलाबाद कॉलोनी में सरफराज नामी शख्स बाजार में खड़ा था कि राना असद और राना वकास नामी 2 कांस्टेबल्स ने इसे शक की बुनियाद पर रोककर तलाशी ली। पुलिस एहलकारों को तलाशी के दौरान कुछ न मिला। तलाशी के बाद पुलिस एहलकारों ने सरफराज को जाने के लिए क्लियर कर दिया तो बात खत्म हो गई। जाते जाते पुलिस एहलकारों से मौदूआना अंदाज में गिला शिकवा करते कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरी बाजार में सबके सामने तजलील की है। बस इतनी सी बात पर दोनों कांस्टेबल्स गुस्से में आ गए और मौका पर ही उसे घसीटते हुए गिरफ्तार करने लगे। सरफराज नामी शख्स ने पुलिस वालों के पांव पकड़े, मुआफिया मांगी कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मगर गुरूर और तकब्बुर से भरे पुलिस एहलकारों ने एक ना सुनी और जबरदस्ती साथ ले गए। बिलाशुबा किसी मशकूक शख्स की तलाशी लेना पुलिस एहलकारों का हक है। अवामी समाजी हलकों ने शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया, कहा कि छोटी सी बात पर इस तरह की बदसलूकी की पुलिस को इजाजत नहीं है। थोड़ी देर बाद सरफराज की वालिदा को वहाँ बुलाया गया, मगर बेटे की गिरफ्तारी का सुनकर उनकी माँ की हालत गैर हो गई। खानपुर में अदालत में फायरिंग का वाक़या, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने फर्ज शनासी और बहादुरी की आला मिसाल कायम कर दी। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने फर्ज शनासी, बहादुरी और पेशा वराना महारत की शानदार मिसाल कायम करते हुए फायरिंग की आवाज़ सुनते ही फौरी कार्रवाई की। गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 पर तैनात पुलिस मुलाजमीन ने बर वक्त रद्द-ए-अमल दिया। फायरिंग में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिससे किसी बड़े नुकसान और मजीद जानी खतरात को टाल दिया गया। DSP शाहिद नज़ीर वड़ाइच की क़यादत में पुलिस की जानिब से वाक़े के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा भी लिया जा रहा है। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे भी मारे जा रहे हैं। पुलिस टीम पूरी जांफिशानी और अज़्म के साथ काम कर रही है। तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। बर वक्त कार्रवाई करने वाले तमाम पुलिस एहलकार खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी एहसन अंदाज में निभाते हुए शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोट कामरान हुसैन मुश्ताक की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से अहम तरीन इजलास दरबार हॉल में मुनक़िद हुआ। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा कराम के अलावा ज़िला इंतजामिया के मातहत काम करने वाले इदारों के अफसरान की शिरकत। इस मौका पर मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा कराम ने अपने अपने मसाइल और तजावीज़ पेश की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोच कामरान हुसैन मुश्ताक ने कहा कि मुहर्रम उल हराम सब्र व तहम्मुल का महीना है, जिसमें हम सबको इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहिए। इन्होंने तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा से कहा कि इस सिलसिला में ज़िला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें, शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखें ताकि मुहर्रम उल हराम का महीना खैर वाफियत से गुजर सके। इजलास के दौरान मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा ने अपने अपने मसाइल से इजलास को आगाह किया, जिनमें सफाई सुथराई की नाक़स सूरत हाल, पीने के साफ पानी की फ्राहमी, रोशनी के इंतजाम, खुले गटरों की बंदिश और बिजली की बिलातातुल फ्राहमी को यकीनी बनाने जैसे अहम मसाइल शामिल थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोट ने मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीनदानी कराते हुए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की कि इजलास में पेश किए गए तमाम मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। शेखुपुरा के इलाका सफ्तराबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करते चले, जहां पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आकर एक खातून अपनी जिंदगी की बाजी हार गई, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया।
एजाज अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि जान बहक होने वाली खातून की शनाख्त 26 साला अमरीन जोजा शकील के नाम से हुई है। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने जान बहक खातून की लाश और जख्मी शख्स को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए THQ हॉस्पिटल सफ्तराबाद मुंतकिल किया, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए मुतल्लिका इदारों ने कार्रवाइयां भी शुरू कर दी। वाज़ह रहे शखुपुरा के इलाका सफ्तराबाद में शाहकोट रोड पर पाइयावाला स्टाप के करीब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक खातून जान बहक हो गई जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। खानपुर और इसके गिरदोनवाह के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। शदीद गर्मी की लहर की वजह से सड़कें वीरान हो चुकी हैं और इंसान और जानवर बिलबिला उठे हैं। दर्जा हरारत 47 डिग्री और 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर चुका है। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद हनीफ चौधरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं खानपुर में। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी हेल्थ ऑफिसर जनाब शफकत खान कुरैशी ऑफिस में मौजूद है। जैसा कि खानपुर में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता है और व्यू स्ट्रोक के हवाले से हमारे साथ मौजूद है जनाब शफकत खान कुरैशी साहब, उनसे बात करते हैं। जी, इसके बारे में क्या रद्द अमल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी गर्मी की शदीद लहर है, तो इस हवाले से मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि घर से कम निकलें, ज़रूरत के मुताबिक निकलें, अपने बच्चों को भी घर में महफूज रखें। अगर घर से बाहर निकलना भी हो तो सर अपना ढांप के रखें, कैप या कपड़ा सर के ऊपर लेकर जाएं बाहर, और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक के हवाले से हमारे पास जो है ना जो हीट वेव काउंटर भी बना दिए गए हैं मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक में, मरियम नवाज़ हॉस्पिटल में भी, जहाँ पे ORS, नॉर्मल लाइन, IV लाइन वगैरह मेंटेन करके हम IV फ्लूइड लगाते हैं ताकि हम अपने जो केस आए हीट स्ट्रोक के हवाले से उसको हम महफूज कर सकें। रावलपिंडी से आपको आगाह करते चलें, जहां पर बुर्जी रोड की तमीर से आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। मेंबर पंजाब असेंबली चौधरी नईम एजाज को खराज तहसीन पेश किया गया है। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाका चकबेली खान के करीब यूनियन कौंसल धंधा के गांव बुर्जी लिंक रोड, जो कि पहली बार 1978 में तमीर की गई थी, मुनासिब देखभाल न होने के बायस मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गई। कैप्टन रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद अशरफ, चौधरी यासर अल्ताफ, राजा इसहाक, मलिक वहीद, मलिक गुलिस्तान और चौधरी मुदस्सर की मुश्तरका काविशों से मेंबर पंजाब असेंबली और पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज ने बुर्जी लिंक रोड के लिए खुसूसी फंड्स मंजूर कराए, जिससे नूरी मस्जिद से लेकर गुलिस्तानी हाउस तक मुकम्मल तौर पर कारपेट रोड बनाया जाएगा। यूनियन कौंसल धंधा की आवाम ने मेंबर पंजाब असेंबली और पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज को खराज तहसीन पेश करते कहा कि इन्होंने 1978 से मुंतज़िर आवाम की दहाइयों पुरानी मुश्किल हल करके आवाम के दिल जीत लिए हैं। तवक्को है कि मंसूबे पर बहुत जल्द काम का आगाज कर दिया जाएगा। मौसम का अहवाल जानने के लिए बुलेटिन में रुक करते चलें कुछ सियालकोट का। तो सियालकोट में तेज आंधी के बायस गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक तेज आंधी के बाद मौसम खुशगवार। तेज आंधी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। गुज़िश्ता दिनों शदीद गर्मी की लहर की वजह से मुल्क भर के शहरों की तरह सियालकोट में भी शदीद गर्मी की लहर की वजह से शहरी बीमारियों का शिकार हो रहे थे। तेज हवाओं ने सियालकोट का रुख किया तो साथ ही साथ मौसम भी खुशगवार हो गया। शहरियों में खुशी की लहर तोड़ गई। कंदकोट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 की जानिब से इलामाबाद मेमोरियल लाइब्रेरी का दौरा किया गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मसरूर अहमद बजरानी ने इलामाबाद मेमोरियल लाइब्रेरी का तफसीलन दौरा किया। दौरे का बुनियादी मकसद लाइब्रेरी में मौजूद सहूलियात का जायजा लेना और इनमें बेहतरी लाना था। दौरे के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने लाइब्रेरी में मौजूद मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया, जिनमें एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग का निज़ाम, वॉशरूम्स और सफाई सुथराई के इंतजाम, किताबों का जखीरा, कंप्यूटर लैब, वाईफाई की सहूलत, स्वीपर और चपड़ासी अमला की मौजूदगी और क़ारीन के लिए कुर्सियों के इंतजाम शामिल थे। इन्होंने तमाम अमूर का तफसीलन जायजा लिया और मौजूदा सहूलियात में मजीद बेहतरी के लिए जरूरी हिदायत जारी की। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मसरूर अहमद बजारानी ने कहा, हमारी भरपूर कोशिश है कि मुतल्लिका अफसरान और जिम्मेदार अफराद को एतमाद में लेकर मुश्तरका हिकमत अमली के तहत लाइब्रेरी के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाए। बहावलपुर में हाई कोर्ट के बेंच ने अहम और तारीख साज फैसला सुना दिया। 6 मुल्जिमान बाइज्जत बरी कर दिए गए। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर हाई कोर्ट के बेंच ने तहसील मिंसनाबाद के थाना मैक्लोडगंज में एक दर्ज मुकदमा और इस्तिगासा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावल नगर के फैसले को कलअदम करार देते हुए तमाम अफराद को अपील को मंजूर करते हुए बरी कर दिया। बकिया सिरान को भी इस मुकदमा से बरी कर दिया गया है। 15 माह से बिलावजह सिरान ने जेल काटी। अगर शुरू से ही मुकामी अदलिया इंसाफ के तकाजे पूरे करती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इंसाफ का बोलबाला हुआ है। बहावलपुर हाई कोर्ट के इस बेंच के फैसले से 6 अफराद की जिंदगी नाहक सजा काटने से बच गई। अगर इस तरह मस्बत फैसले होते हैं तो इंसाफ की राह में रुकावट और रुखना डालने वालों को हमेशा मुंह की खाना पड़ेगी। वाज़ह है कि हाई कोर्ट के इस फैसले से अदलिया का वकार भी बुलंद हुआ है।
और साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबीन और रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेल अख्तर सुखेरा ने जिला चिन्योट का दौरा किया। डीसी ऑफिस में इजलाई अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात की। अशरा मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का भी जायजा लिया। उलमा किराम और अमन कमेटी के अरकान ने इजलाई इंतजामिया की जानिब से किए गए जामिया इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और DPO डॉक्टर नवीद आतिफ भी मौजूद थे। कमिश्नर फैसलाबाद और RPO ने कहा कि अमन के क़याम में अमन कमेटी के अरकान का किरदार हमेशा अहम रहा है। अशरा मुहर्रम उल हराम में भी उलमा किराम इत्तेहाद, इत्तफाक, भाईचारे और बर्दाश्त का पैगाम आम करें। आखिर में मुल्क और कौम के अमन, सलामती और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए खुसूसी दुआ की गई।